ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और आज मैं फिर एक प्यारा सा एक्सपीरियंस आप सबको सुनाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ। ये एक्सपीरियंस एक प्यारी सी साई डिवोटी का है जो बाबा से जुड़ी हैं और बहुत प्यारी हैं और बाबा से जुड़े हुए उन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी कह सकते हैं बाबा से जुड़े ज़्यादा दिन हो या ना हो, बाबा जिसको अपना बनाना चाहते हैं वो एक पल में बाबा उसे अपना बना लेते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है उनका। वो कहती हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से बाबा से जुड़ी थी, तो वो उतना नहीं जानती थी बाबा को और बाबा से एक विश रखी थी। वो बाबा से ऑलवेज एक विश वो मांगती रहती थी, तो वे हमेशा अपनी विश बाबा से कहती रहती थी। और क्या हुआ कि बाबा से विश कहते कहते वे बाबा के इतने करीब आ गई कि बाबा के सच्चरित्र पारायण करना स्टार्ट कर दी। और पारायण करते करते वो बाबा पे श्रद्धा और सबूरी उनके मन में बहुत ज़्यादा आ गया। वे बस ये सोचने लगी कि बाबा जब मेरी विश पूरी करेंगे तब करेंगे, मेरे मन में श्रद्धा है और सबूरी है। तो जब श्रद्धा और सबूरी साथ में रहता है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं होती। तो ये विचार उनके मन में हमेशा रहता था और इसी विचार से इसी भावना से सच्चे दिल से श्रद्धा सबूरी मन में रखती थी और हर दिन अपने विश को बाबा के आगे कहती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उनके मन में कुछ ऐसा विचार आया कि चलो आज बाबा से कुछ इंडिकेशन मांगते हैं। तो क्या हुआ कि वो उनके धूप आरती और सुबह मॉर्निंग में जो आरती होती है तो वो सारी आरती वो मोबाइल में ही देखा करती थी। तो शाम का टाइम था और धूप आरती वो देख रही थी मोबाइल में। उसी वक्त उनके भाई का कॉल आ गया, तो वे कॉल उठाना नहीं चाह रही थी क्योंकि उस वक्त वो धूप आरती देख रही थी। फिर सोची नहीं, बात कर लेती हूँ वरना भाई गुस्सा हो जाएंगे। तो वो अपने भाई से 5 मिनट तक बात करी। बात करने के बाद फिर वे धूप आरती देखने लगी और वो आरती देख रही थी। शुरू में ही वो आरती देखने टाइम बाबा से बोली थी, बाबा आप मेरी विशेष सुनते हो, आप यहाँ हो, आप मेरी विनती मेरे जो प्रेयर्स होते हैं वो सुनते हो कि नहीं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप सुनते हो ना, पूरी जब आपको करनी होगी करना, लेकिन आप मेरी विशेष सुनते तो हो ना। तो ऐसे उनके मन में विचार था और बाबा से कह रही थी कि बाबा अगर आप यहाँ पे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो मुझे एक फूल गिराकर या कुछ मुझे एक इंडिकेशन दो। तो ये सब वो कहकर धूप आरती देख रही थी। तो जिस वक्त उनके भाई का कॉल आया था उसी वक्त वो बात कर रही थी तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन बाबा ने फूल गिराकर इंडिकेट कर दिया था। लेकिन वो ध्यान से देखी नहीं। उन्हें ये लगा कि मैंने बाबा से आज इंडिकेशन मांगा, तो बाबा ने इंडिकेट भी नहीं किया कि बाबा यहाँ पे मेरी सुन रहे हैं। फिर अचानक उनकी नज़र एक और गई जहाँ पे वो देख रही है कि कुछ तो है वहाँ पे, कुछ ऐसा। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि बाबा ही उसे वहाँ देखने को कह रहे हैं। तो अचानक जब उनकी नज़र बाबा के पूरे स्वरूप पे पड़ी तो वहाँ देखिए साइड में बाबा के जो साइड में सिंहासन थे वहाँ से बाबा के साइड से माथे के ऊपर से ही साइड से एक जगह से फूल गिरा था और वो रोज़ था, गुलाब फूल। तो वो देख के वो शौक तो नहीं कहेंगे, आश्चर्यचकित हो गई कि बाबा ने यहाँ सच में है और मुझे इंडिकेट किए बाबा कि हाँ मैं तुम्हारी विनती सुन रहा हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस तो सभी के साथ होते रहते हैं क्योंकि जिसके साथ बाबा जुड़ गए उसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस ही एक्सपीरियंसेस होते हैं। इतने एक्सपीरियंस कि कहना मुश्किल हो जाता है, याद ही नहीं रहता कभी क्या कभी क्या कभी क्या। बाबा लीलाएं करते रहते हैं। तो ये बहुत प्यारी लीला है। ऐसे ही बाबा सबका साथ दें, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम साई राम, जय साई राम।